Hello guys, welcome back. So we are discussing chapter 3 circular and rotational motion और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एक्चुअली ऑर्बिटल वेलोसिटी. टू अंडरस्टैंड कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, लेट अस एक्चुअली स्टार्ट विद एन एग्जांपल. सपोज करें कि यहाँ पे अर्थ है, राइट, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है इनटू स्पेस. लेट्स एक्चुअली से कि ये वो ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम. अब जाहिर है कि ये जो स्मॉल एम है ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाएगा क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ ड्यू टू ग्रेविटी पुल करेगी अपनी तरफ. तो ज़ाहिर है जब अर्थ इसको ग्रेविटी की वजह से नीचे पुल करेगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे गिर जाएगा. और ये अब जिस तरह से सैटेलाइट का हमारा जो पर्पज़ है कि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर सके, वो रिवॉल्व नहीं करेगी क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे पुश कर देगी. तो एक्चुअली वांट कि हम इस मैस को यानी सैटेलाइट को इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करें, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किसी एक डायरेक्शन में मोशन करें, यानी कुछ वेलोसिटी कैरी करें. अब होगा क्या कि आप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर तो रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप लेफ़्ट तरफ मूव भी कर रहे होंगे. जब आप लेफ़्ट तरफ मूव भी कर रहे होते हैं और साथ साथ फ्री फॉल भी कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि आपका पाथ एक्चुअली इस तरह से कर्व्ड होता जाता है. तो हर पॉइंट पे आपका पाथ जो है वो कर्व होता जाएगा. हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो फोर्स जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है हमारे इस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, यानी अब हम पाथ को जब हम कर्व बनाते हैं तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन एक्चुअली चेंज हो रही होती है. हमने इसको इन डिटेल सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में देख चुके हैं. तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि किस तरह से हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. लेकिन फ़िलहाल हम ये अज्यूम करें कि यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अर्थ इस सैटेलाइट को अपनी तरफ पुल कर रही है और ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. और हो क्या रहा है कि फिर चूंकि अर्थ इसको हमेशा अपनी तरफ पुल करती है, तो इसकी डायरेक्शन एक्चुअली एक सर्कुलर पाथ की तरफ होना शुरू हो जाती है क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ग्रेविटी है वो एक्ट कर रही है एज सेंट्रीपिटल फोर्स. एज सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने ये बात की थी कि लेट से एक स्ट्रिंग है, आपके पास एक धागा है और उसके साथ आपने इस स्टोन को अटैच किया हुआ है और आप इसको इसके एक सर्कुलर पाथ के अंदर घुमा रहे हैं, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से होती है. लेकिन ज़ाहिर है ये अर्थ वाले केस में कुछ स्ट्रिंग तो नहीं हमने बांधी हुई, वो जो फोर्स है जो एक्चुअली इसको नीचे की तरफ खींच रही है वो एक्चुअली ग्रेविटी होती है. इस केस में जो हमारे पास सैटेलाइट वाली एग्जाम्पल है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली एक्ट करेगी, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी. ऑलराइट. तो हम ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल हमारे पास फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से हमारे पास है. ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो वी ऑलरेडी नो कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज़ के बराबर होती है, वो होती है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. यहाँ पे आर से क्या मतलब है? आर से मतलब वो डिस्टेंस है जिसके ऊपर हमारी सैटेलाइट एक्चुअली मूव कर रही है. सेंटर ऑफ अर्थ से लेके वो डिस्टेंस जिस पे ये सैटेलाइट एक्चुअली मूव कर रही है, तो आर वो डिस्टेंस है एक्चुअली. ऑलराइट. और ये बराबर है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, जिसको हम कह रहे हैं कि वो होती है जी कैपिटल एम ई. लेट से ये मास ऑफ अर्थ है, ये स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. यू ऑलरेडी नो ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला एक्चुअली क्वाइट वेल नोन, मुझे इस पर उतनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट. अगर आप सिंपली आप देखें इसमें तो हमारे पास कुछ कैंसिलेशन हो रही है. दिस एम कैंसल्स आउट विद दिस एम, दिस आर कैंसल्स आउट विद वन ऑफ दीज आर. यहाँ पे दो आर थे, स्क्वायर हो रहा है तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो होगी वी स्क्वेयर्स इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर. रिमेंबर यहाँ पे आर से क्या मतलब है? डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. एनीवेज, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर. नाउ यू नो कि ये स्क्वायर है, हमें सिर्फ वी फाइंड करना है, तो वी एक्चुअली स्क्वायर रूट
GME/r के बराबर है। ये रिजल्ट एक्चुअली क्या बता रहा है कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर ये मास मूव करेगा तो हम इसको एक सर्कुलर पाथ के अंदर ला सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वो वेलोसिटी है जो कि रिक्वायर्ड होगी। अगर आप चाहते हैं कि वो जो सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे तो हमें उस सैटेलाइट को इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी so that the centripetal force is now equals to gravitational force. Also note कि ये जो velocity आई है हमारे पास दिस इज एक्चुअली नॉट कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जो कि रिक्वायर्ड है टू पुट द सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। आई वाज सेइंग कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एम। रिमेंबर मैंने कहा था कि स्मॉल एम एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सैटेलाइट को। तो ये देखें एक्सप्रेशन में कहीं पे भी स्मॉल एम यानी मास ऑफ सैटेलाइट अपीयर नहीं कर रहा, ओनली मास ऑफ अर्थ मैटर करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कितनी भी वजनी कितनी भी हल्की सैटेलाइट को ले आएँ उसके लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी टू पुट इट इनटू एन ऑर्बिट ऑफ अर्थ वो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट होगी ऑफ मास। एनीवेज तो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी फार्मूला आ गया। अच्छा, एक और चीज़ हम इसका एक स्पेशल केस भी कंसिडर कर सकते हैं। वो कैसे? मैं एक्चुअली जो हमारा गोल है वो फाइंड करना है कि मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है। मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी वो वेलोसिटी जो एटलीस्ट हमें चाहिए ताकि हम एक सैटेलाइट को एक अर्थ की ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर सकें। मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? इससे पहले कि मैं मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बात करूं, एक चीज़ जो आई बिलीव के ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी शायद पता होगी वो ये कि वेट क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ थी और इसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ये स्मॉल एम प्लेट से। तो वेट कैसे डिफाइन होता है? हम कहते हैं कि जो वेट होता है इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स दिस मास, विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द मास एम। तो वेट सिंपली वो फोर्स होती है जिससे अर्थ जो है इस मास को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन हमें एक बात ऑलरेडी पता है कि वेट का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg, राइट। लेकिन जनरली तो जब हम लिखते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी है तो हम तो सिंपली ये कहते हैं कि कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M दे ओवर r स्क्वायर। तो क्वेश्चन इज़ कि ये फार्मूला जो है ये और ये फार्मूला इनके दरमियान क्या डिफरेंस है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो मास है वो ज़ाहिर है वेट को हम इसी से डिफाइन कर रहे हैं कि वो फोर्स जिससे अर्थ इस मास को अपनी तरफ खींच रही है। तो ज़ाहिर है अगर हम उसको कैलकुलेट करना था तो हम इस फार्मूला से करते कि G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। m1 लेट से हम कहते हैं वो मास ऑफ अर्थ है, m2 वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसका हमें वेट फाइंड करना है और r वो डिस्टेंस है। एक्चुअली इट टर्न्स आउट कि ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। इनफैक्ट ये जो हमने चीज़ लिखी है ये एक्चुअली एक स्पेशल केस है ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्यों स्पेशल केस है मैं कह रहा हूँ? देखें, ये जो फार्मूला हमने लिखा है ना ये बहुत जनरल फार्मूला है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई हो सकता है। यानी आप m1 m2 की कुछ वैल्यूज़ पुट कर दें, r यानी डिस्टेंस को कुछ वैल्यूज़ पुट कर दें, आप उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो f इज इक्वल टू w इज इक्वल टू mg है ये सिर्फ स्पेशल केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। वो देखें कैसे कि जब आप अर्थ के ऊपर लेट्स हैं और आपने किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करना है तो वो ऑब्जेक्ट जिसका आप वेट फाइंड करते हैं वो हमेशा अर्थ के सरफेस के ऊपर ही पड़ा होता है। यानी लेट्स से यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ही हमेशा होता है जिस भी ऑब्जेक्ट का आप वेट फाइंड करते हैं। तो यानी उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो हमेशा से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ ही होता है। मतलब ज़ाहिर है ये अर्थ है, लेट्स से ये उसका सेंटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सरफेस के ऊपर पड़ा होता है, राइट। तो सब ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस होता है सरफेस के ऊपर वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होता है, अप्रॉक्सीमेटली। तो हम ये कह सकते हैं
कि अगर आपने वेट फाइंड करना हो इस फॉर्मूला की मदद से, ये जो जनरल फार्मूला मैंने लिखा है, तो ये जी, कैपिटल एम का मतलब है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम जिसका हमने वेट फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे रेडियस है ऑफ अर्थ एक्चुअली। ये जो कांस्टेंट होता है एक्चुअली, ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअली जी के बराबर ही होता है, स्मॉल जी। तो ये फिर क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम जी, जिसका मतलब है कि ये दोनों केसेस एक्चुअली दोनों सेम केसेस होते हैं। यानी ये वाला जो केस है एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी है, ये एक स्पेशल केस होता है ऑफ दिस जनरल फार्मूला। ये जो फार्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ अर्थ के लिए अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका आप वेट फाइंड कर रहे हैं वो वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस हैं, या अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं या उसके बहुत क्लोज हैं, तो फिर आप को सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं एम जी के साथ। और ये जो जी है यहाँ पे, ये इसी इसी कांस्टेंट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि देखें कैपिटल जी भी एक कांस्टेंट है, कैपिटल एम ई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ये सब कांस्टेंट है, इसलिए मैंने उसको एक स्मॉलर कांस्टेंट से रिप्लेस किया जो कि स्मॉल जी है। यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बाय द वे। तो एनीवेज, अच्छा मैंने ये सब क्यों बताया, वो इसलिए मैंने बताया कि लेट अस एक्चुअली से कि हमने चूंकि फाइंड करना है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, हमने वो फाइंड करना है। तो मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि लेट से ये जो अर्थ थी, जो सैटेलाइट है, वो अर्थ के बहुत करीब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, बहुत ज़्यादा करीब है, इतनी करीब है कि इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है एक्चुअली वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ ही है। स्मॉल कैपिटल आर जो है वो एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है सैटेलाइट का, वो ऑलमोस्ट बराबर है इस रेडियस ऑफ अर्थ के। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी अगर वो बराबर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, जिसको हमने पहले भी देखा कि ज़ाहिर अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है अराउंड अर्थ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वेयर ओवर आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स के हमने क्या निकाला है कि फॉर वेरी क्लोज केसेस वो एम जी के बराबर होता है। मैथ्स और मैथ्स कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर को आप वहाँ ले जाएंगे, जी टाइम्स, मैं कैपिटल आर लिखूंगा क्योंकि हम रेडियस ऑफ अर्थ की ही बात कर रहे थे। एनीवेज, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जी आर, या फिर वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी आर। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी अब आई है हमारे पास, ये एक्चुअली मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो कि हमें चाहिए टू पुट a satellite into the orbit of earth। ये वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला था, ये जो मैंने ग्रीन में इसको बॉक्स किया है, ये जनरल केस है, इसमें आप आर की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यानी लेट से अर्थ यहाँ पे थी, तो आपने यहाँ पे कोई इतना दूर सेंटर ऑफ अर्थ से लेके इतना दूर कोई ऑब्जेक्ट सेटेलाइट लॉन्च करनी थी, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यू कैन स्टिल प्लग इन ये कैपिटल आर हो जाए, तो वो उसी नीचे वाले एक्सप्रेशन के बराबर आ जाएगा एक्चुअली। एनीवेज, तो ये एक्चुअली जो केस हमने निकाला, ये चूंकि केस वो है जिसमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो दिस इज़ वाई वी एक्चुअली से कि दिस इज़ द मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑल राइट, हम एक्चुअली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट इन सेंस में कि क्योंकि जी की वैल्यू हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ का भी हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू हमें पता है कि वो 9.8 होती है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है एक्चुअली वो होता है 6400 किलोमीटर। लेट मी एक्चुअली वेरीफाई इट फर्स्ट कि वो 6400 किलोमीटर्स ही होता है। और आई एम सॉरी, इट इज़ एक्चुअली 6400 किलोमीटर्स, राइट, रिटर्न करेक्ट। अच्छा चलें, इसको हम अगर सब्स्टिट्यूट करें इन वैल्यूज़ को यहाँ पे, तो दिस मेक्स इट 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 6400 किलोमीटर्स है, तो इसको मैं 10⁻³ मीटर्स लिख सकता हूँ। अगर आप इसको एवेल्यूएट करेंगे एक्चुअली, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड।
तो ये मिनिमम वेलोसिटी है जो कि आपको चाहिए ताकि आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर पुट कर सकें, यानी वो अर्थ के ऊपर गिरे नहीं बल्कि मूव करते रहे अर्थ के अराउंड। एक तो ये ना कि अगर आप वेलोसिटी को इसको कम करेंगे, लेट से आप 7 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ग्रेटर होगी कंपेयर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपका जो सैटेलाइट है वो एक्चुअली नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आप इतनी वेलोसिटी रखेंगे, दिस इज जस्ट द राइट अमाउंट फॉर मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी बाय द वे। ऑलराइट, अगेन अगर हमारे पास ये आ गया कि ये मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी है, दिस इज बाय द वे 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 7.9 किलोमीटर्स कवर करेगी, तो वो मिनिमम है। आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास हो तो हम अर्थ के अराउंड एक चक्कर कितनी देर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट लेट से इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो है 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड। तो अगर वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो अर्थ के अराउंड एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट I can really calculate it as S is equals to PT. I already know that. Now, if I want to find out this T actually, यानी जो time period actually वो होता है the distance traveled divided by the velocity. अब distance traveled कितना है by the way? आपको पता है कि एक circular path जो होता है, circular path जो होता है, ये कितनी लेंथ का होता है, वो उसके circumference के इक्वल होता है। circumference ये बेसिक ज्योमेट्री है, राइट। और circumference किस चीज़ के बराबर होता है, 2πr, यानी ये अगर सर्कल का रेडियस स्मॉल r था तो इसका जो सर्कमफेरेंस होता है यानी जो टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ है वो 2πr होता है। तो जो सैटेलाइट ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो है 2πr, यहाँ पे ये r रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, उसके अराउंड वो मूव कर रहा है। डिवाइडेड बाई v, हमारे पास 7.9 ऑलरेडी है, 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो ये आएगा t इज इक्वल्स टू 2π, r की वैल्यू है 6400 into 10 to the 3 meters divided by 7.9 kilometers per second. So if you evaluate it, ये actually in terms of minutes actually, तो ये आएगा 84 minutes approximately. तो मिनिमम भी अगर किसी सैटेलाइट को लगेगा ना टाइम एक अर्थ के अराउंड को मूव करने में, तो वो 84 मिनट्स लगेंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 hour 24 minutes, राइट। 1 घंटा 24 मिनट के बाद वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। एनीवेज, सो दिस इज़ इट एक्चुअली। हमने आज ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखा, इसमें वी फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्ड एट कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है, फिर हमने उसका एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया। जनरल एक्सप्रेशन से मेरा क्या मतलब है कि आप आर की वैल्यू को कुछ भी प्लग इन कर सकते हैं और यू विल गेट द आंसर। फिर हमने मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड किया, विच वॉज मोर लाइक स्पेशल केस ऑफ द जनरल वन, विच टर्नड आउट टू बी स्क्वायर रूट जी आर, यानी यहाँ पे आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बाद हमने देखा कि मिनिमम वेलोसिटी जो होती है अर्थ के लिए वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा फिर ऑब्वियसली वो उस लिहाज से 84 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। एनीवेज, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।